बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इहदिनस सिरातुल मुस्तक़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, आज जिस मौजू पर मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ, मोहतरम जेहलमी साहब ने उनकी ये वीडियो मेरे सामने आई जब मैंने देखा, और उसकी इल्मी किताबी होने की शख्सियत का इल्म जब मैंने देखा तो यकीन जानिए मुझे इस पे बड़ा रहम आया। आपके सामने ये पेश करते हैं। कुरान में कहीं लिखा हुआ कि 1200 साल बाद फलाना वली आएगा, 500 साल बाद फलाना आएगा। कुरान जब वली की बात करता है तो किस वली की बात करता है? सहाबा और अहले बैत की। तो इस वीडियो के अंदर ये फरमाते क्या हैं? इन्होंने सूरतुल बकरा की एक आयत करीमा को पढ़ा, उसका तर्जुमा किया, फिर बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ को पेश किया और हदीस पाक का तर्जुमा करते हुए ये फरमाते हैं कि जिस किसी ने मेरे वलियों से दुश्मनी रखी, इस हदीस मुकम्मल को पढ़ने के बाद फिर इसका माना मफहूम क्या निकालते हैं। ये कहते हैं कि पूरे कुरान में बताओ, कुरान मजीद फुरकान हमीद जो है, पूरे कुरान में बताओ कि अल्लाह ने जिन वलियों की बात की है, ये क्या 1400 साल के बाद वाले आने वाले वली हैं? कहते हैं नहीं। तो इससे मुराद कौन है? इससे मुराद हज़रत अबू बकर सिद्दीक हैं, उमर फारूक हैं। और यहाँ पर ये फरमाते हैं कि बाद के ये अपने बाबों पर ये इस हदीस की इंटरप्रिटेशन करते हैं। यहाँ पर चंद इश्काल आते हैं, वो मैं आपके सामने ज़ाहिर करता हूँ। सबसे पहले तो इस सूफ़ी साहब से मैं अर्ज़ करता हूँ कि आपको इतना ही दीन मतीन की खिदमत करने का शौक़ है तो पिछली वीडियो में मैंने अर्ज़ किया था कि आप इल्म सर्फ़, इल्म नहव और मंतिक और जो बेसिक उलूम हैं उनको सीख लें और उसके मुताबिक अपनी गुफ्तगू करें। लेकिन चंद अहबाब ने वहाँ पर कमेंट भी किए, उनके जवाब भी अर्ज़ करता चलूँ। उन्होंने कहा देखें जी इल्म सर्फ़ वगैरह ये पढ़ें तो इसको तो बहुत सारा वक्त गुजर जाएगा। अब उनको भी यहाँ पर मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि इल्म सर्फ़, इल्म नहव और बेसिक उलूम जो हैं, उसूल फ़िक़्ह और ये क़वाइद अगर ना आते हों तो इस तरह की बंदा गलतियाँ करता है। इस तरह ये साहब फरमा रहे हैं, ये कह रहे हैं देखें जी हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान मजीद की मुराद अबू बकर हैं, उमर हैं, अली हैं और अहले बैत हैं। साहिब आप गौर कीजिए, कुरान मजीद फुरकान हमीद या हदीस पाक का माना इंटरप्रिटेशन करने के लिए कुरान मजीद ने कहीं पर हुक्म खास किया होता है, हदीस ने भी किसी खास हुक्म की तरफ तवज्जो दी होती है और कहीं आम की दी होती है, कहीं हुक्म मुतलक होता है और कहीं मुक़य्यद होता है। तो आपने भी आम हुक्म को खास कर दिया। कोई है पता? यहां पर जो कह रहे हैं अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, इसका मिस्दाक सिर्फ सहाबा किराम मौजूदा जो हैं और आले बैत उज़ाम हैं। अरे मुतलक को मुक़य्यद कर रहे हो, अनलिमिटेड को लिमिटेड कर रहे हो। खास की अबहास आप उसूल शाशी उठाइए, उर्दू में देख लो यार, उर्दू की कोई किताब देख लो, उसूल शाशी को उठा करके देखो, नूरुल अनवार को उठा करके देखो, तुम्हें पता चले कि खास की अबास होती क्या है, खासुल फर्द क्या होता है, खासुल जिन्स क्या होता है, खासुल नौ क्या होता है। फिर आप किसी आयत करीमा का तर्जुमा करते हुए, इंटरप्रिटेशन करते हुए आप खास कहो। अब औलिया अल्लाह सालिहीन के मुतल्लिक आयात बय्यिनात और ज़ख़ीरा कसीर अहादीस जो है वो तमाम का तमाम जो मुतलक था, तुमने तो इंटरप्रिटेशन ये की कि वो तुमने उनको आम जो थे उनको खास कर दिया, जो मुतलक थे उनको आपने मुक़य्यद कर दिया, जो मफ़हूम आमिर लिमिटेड था, बहुत उसकी तादाद बहुत वसी थी क़यामत तक के लिए, तुमने महदूद सहाबा किराम तक कर दी। न पढ़ने की वजह से, कम इल्मी की वजह, इल्मी कताबी, ये कताबी साहब कताबी नहीं, इस किताब फिर अर्ज करता हूँ, आप इल्मी किताब ही कहते हो, आप लफ्ज़ किताब जो है इसकी सर्फी हैसियत क्या है, एक वीडियो बना करके सेंड कर दो। तुम्हें भी कहता हूँ और तुम्हारे रफ़ाका को भी कहता हूँ, इल्मी किताबी कहते हो ना आप, तो लफ्ज़ किताब पर सर्फी आप बहस करें और बताएं कि किताब कौन सा सीखा है। तावीलात आपसे नहीं पूछता,
तो मैं अर्ज कर रहा था कि आपसे यहां पर खता हुई बहुत बड़ी, और ये इतनी बड़ी खता दो तरह के बंदे कर सकते हैं। या तो वो बंदा कर सकता है जिसके पास बहुत सारे उलूम, मैं कहता हूं सैकड़ों उलूम पर महारत रखता हो, फिर इज्तिहाद कर दे। साहब में वो हैसियत तो है नहीं, साहब को तो ना सर्फ है, ना नाहव है, ना मंतिक है, ना बलागत है, किसी चीज का पता ना हो, सिर्फ कॉपी पेस्टर हो। आज गूगल वहां से तराजुम अपने उठा ले, सर को जो उठा ले, सारी चीजें बंद कर दे, तुम्हारा इल्म गड़म हो जाए। और ये जो आप बोंगियां मार रहे हो, बोंगी इसलिए आपने मारी क्योंकि ये आपकी जिहालत है, इल्मी किताबी नहीं है। अगर इल्मी किताबी होती तो अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, मन काना आदुव्वन लिजिब्रीला, इसका जो आपने मफहूम पेश किया, मन आदा, ये खास है, ये मुकय्यद है, किसी साहिब इल्म से पूछिए, ये आम है, अनलिमिटेड इसका मफहूम है। और ये आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा करम से लेकर क़यामत तक के लिए जितने भी अल्लाह के औलिया अल्लाह तक़र्रुब होंगे, तक़र्रुब इलाही जिनके मुक़द्दर में होगा, उनके लिए ये आयात बय्यिनात हैं और उन्हीं का ये खासा है। और आपने इसको बुखारी शरीफ की हदीस पाक को उन पर जो है ये तत्बीक दे दी। ये तत्बीक बिल्कुल आपकी गलत है। ये तो था तुम्हारा रद्द। अब तुम्हारा रद्द करते हुए भी शर्म आती है कि जिसको आम खास का पता नहीं, जिसको मतलब मुक़य्यद का पता नहीं, अब उनका रद्द करना पड़ रहा है। इसकी वजह यह है कि ज़्यादा सारा वो कौम है तुम्हारी तरह जो डायरेक्ट कुरान हदीस से फ़ायदा नहीं उठा सकती, तो आपकी बोंगियों से मुतासर होकर वो बेचारे जो है ना इस तरफ हो जाते हैं। चंद आयात बय्यिनात मैं औलिया अल्लाह के मकाम पर पढ़ना चाहता हूँ, ताकि जो उम्मत का इजमा है, अंबियाए कराम अलैहिमुर रिदवान से खारिकुल आदत जो काम होता है, उस काम को मोजज़ात कहते हैं। औलिया अल्लाह के मोजज़ात के कायल हैं बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पर, मौदूदी जैसे, वो भी तुम्हारी नस्ल के थे, जो अंबिया के मोजज़ात से कायल नहीं थे। उम्मीद करता हूँ इसके कायल होंगे। अगर कायल नहीं भी सही तो बहुत सारी ऐसी तुम जैसी कौमें निकल चुकी हैं और उनके भी फॉलोअर हुए हैं। और इसी तरह जो काम खारिकुल आदत हो ईमान वाले सालिहीन नेक लोगों से, उनको औलिया अल्लाह कहते हैं। और इसमें बहुत सारी उम्मत का इजमा है, इस पर उलमा का इजमा है औलिया अल्लाह की करामात पर। कुरान मजीद फुरकान हमीद और अहादीस पाक से इससे बहुत सारे दलाइल दिए जा सकते हैं। इख्तिसार के साथ सिर्फ 2 आयात बय्यिनात पढ़ने का शर्फ हासिल करता हूँ। देखिए, एक पॉइंट ऐसा है जिस पर पूरी उम्मत का, जो मुसलमान हैं, अहले ईमान हैं, उनका इस पर इत्तेहाद है। वो क्या कि अल्लाह ताला का इल्म ज़ाती है और अल्लाह ताला का वसी इल्म है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मालूम था कि आज के दौर में और क़यामत तक के लिए बहुत सारे फितने उठेंगे इल्मी किताबी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमा दिया कि वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहू वल्लज़ीना आमनू, जो बंदा अल्लाह को वली बनाए, व रसूलहू, उसके रसूल को वली बनाए, वल्लज़ीना आमनू, और ईमान वालों को वली बनाए, फ़इन्न हिज़्बल्लाह, ये अल्लाह का गिरोह है। अब सामी नाज़रीन की मर्जी है, एक तरफ इसकी बौगियों की तरफ चले जाएं, एक तरफ वही कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत करीमा इसकी तरफ आ जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, कुरान पढ़ रहा हूं, ममन यतवल्लाह, जिसने अल्लाह को वली जाना, रसूलहू, रसूल को वली जाना, वल्लज़ीना आमनू, जो ईमान वालों को भी वली जाने, फ़इन्न हिज़्बल्लाह, ये अल्लाह का गिरोह है और गालिब गिरोह है। औलिया अल्लाह के तक़र्रुब की क्या ज़रूरत है, औलिया अल्लाह के पास बैठने की क्या ज़रूरत है। जब हम नमाज पढ़ रहे हैं, रुकू कर रहे हैं, सुजूद कर रहे हैं, हमारे पास मवाद मौजूद है, हमारे पास उसूल मौजूद हैं, हमारे पास फ़िक़्ह मौजूद है, तो औलिया अल्लाह के तक़र्रुब की ज़रूरत क्या पेश आई। तो इस पर इल्मी किताबी और उसकी पूरी नस्ल को कह रहा हूँ, आप असहाब कहफ की वाक़यात को चाहे ना पढ़ें, इस आयत को लाजमी पढ़े, सूरत कहफ की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम। अब इल्मी किताबी और इनका टोला अगर सरफनाक जानता होता तो उन्हें पता होता कि वस्बिर कौन सा सीगा है। वस्बिर अमर का सीगा है और अल्लाह हुक्म फरमा रहा है कि अपने आप को मेरे औलिया अल्लाह की संगत में जोड़ करके रखो। जी,
एक तरफ तो अल्लाह हुक्म फरमाया कि औलिया अल्लाह के साथ जुड़ करके रहो, दूसरी तरफ ये बोंगी इल्मी किताबी जो है अपनी तरफ से कहे कि इनके साथ जाने की जरूरत नहीं, इन्होंने ढोंग रचाया हुआ है, फला 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 पता नहीं क्या कुछ कहता चला जाता है। आपकी मर्जी है कि आप कुरान को ले लें या इस जाहिल आजम को ले लें। अगली बात फरमाया कि जो बंदा इस अच्छा इनका तकर्रुब जरूरी क्या है, युरीदुन वजहहू कि हम वक्त ये अल्लाह ताला के जिक्र में रहते हैं और अल्लाह के अनवार और तजल्लियात की तरफ इनकी तवज्जो रहती है, इसलिए इनके तकर्रुब में रहें। और फरमाया कि जो बंदा गाफिल हो गया, वला ताअदू ऐनाका अन्हुम। अब वला ताअदू का सीगा किसको समझ आए? इल्मी किताबी की बला जाने के, वला ताअदू कौन सा सीगा है? खासियत अव्वाब में इसके बाप की खासियत क्या है, इसके पूरे टोले की बला जाने। इन बोंगियों को क्या पता वला ताअदू ऐनाका अन्हुम कैसे तर्जमा, जब तक कॉपी पेस्टर ना करें, जब तक आप गूगल का या आप किताबों का सहारा ना लें, खुद को तो पता ही नहीं। वला ताअदू ऐनाका अन्हुम, जिस किसी ने आंख झिपकने जिता ना औलिया अल्लाह से रिश्ता तोड़ा, तुरीदून ज़ीनतल हयात दुनिया, फिर वो दुनियादारी में गर्क हो जाएगा। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद ने अपने मानने वालों को बताया है, जो अल्लाह को वली जाने, रसूल को वली जाने, ईमान वालों को वली जाने, ये अल्लाह का गिरोह है। अय अहले ईमान, औलिया अल्लाह की संगत में रहो। संगत में रहोगे, ये जाकिरीन हैं तुम्हें जाकिर कर देंगे, शाकिरीन हैं तुम्हें शाकिर बना देंगे, जिक्र करने वाला बना देंगे। इससे थोड़ा सा तुम हटोगे, फिर क्या होगा, फिर तुम दुनिया परस्त और दुनियादार बन जाओगे। जी आज तो इस क्लिप का मैंने ये जवाब दिया है, आगे इंशाल्लाह मुंतज़िर रहिए। जहाँ जहाँ पर इल्मी किताबी ने अपनी तरफ से बोंगियाँ पेश की हैं, इंशाल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में हम कोशिश करेंगे। यह हमारा अपोजिशन नहीं है और कभी भी नहीं, हम समझते भी नहीं ये अपोजिशन है। हम सिर्फ उम्मत की खैर खाही के लिए, जो उम्मत के सादे लोग हैं भटक रहे हैं, उनको हम बताना चाहते हैं कि जमात अहले सुन्नत हक़ के अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस के मुताबिक अक़ीदा हैं।